हम परसों दिव्य दरबार लगा के विदेश यात्रा पर जाएंगे। फिर 21, 22 और 23 अप्रैल को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में कथा कहने जा रहे हैं। फिर 25 तारीख के बाद 26 तारीख से नागपुर महाराष्ट्र में कथा कहने जाएंगे और फिर 2-3 दिन यहाँ रहकर इनसे आज्ञा लेकर आप लोग हमें दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दो। कोई बात नहीं, हम तुम्हें देते तुम हमें दो। हमारी जो साधना है 21 दिन की, बद्रीनाथ के पहाड़ों में जा रहे हैं 21 दिन की साधना के लिए। हमारे गुरु जी ने आज्ञा दी है हमें, हमारी साधना सफल हो जाए, शरीर साथ दे, क्योंकि सुना है वहां बहुत -डिग्री है, बर्फ पड़ती है। तो अभी से हमने भोजन तो कंट्रोल किया है, एक टाइम ही पा रहे हैं ताकि शरीर को वहां एकदम से दिक्कत ना जाए, भोजन ना मिले तो दिक्कत ना जाए। कोशिश है वहां बद्रीनाथ वाले महाराज जी व्यवस्था करेंगे। तो आप आशीर्वाद दो कि जो हमें सन्यासी बाबा ने कहा है वो हम उनके वचनों पर खरे उतर पाए और हमारी साधना सफल हो जाए, ताकि हम हंसते हंसते वापस आए, कुछ पाकर आए। जो पाकर आएंगे वो तुमको ही बांटना है। बैठे रहो, अभी जाना नहीं, बैठे रहो 2-5 मिनट और 10 मिनट की तो बात है। जो मिलेगा तुम्हारे लिए ही मिलेगा और तुम्हारे लिए ही जाना। हमको अपने लिए क्या चाहिए? हमें तो जो उन्होंने दिया वो कई जन्मों तक हम चुका नहीं सकते, सब पा लिया। बस यही पाना बाकी रह गया, उनकी कृपा और उनकी प्रसन्नता। बस तुम लोगों का भला होता रहे। जब आप लोग मुस्कुराते हुए जाते हो, कोई आता है, जैसे आज ही आई एक माता जी, शायद वो चली गई कि बैठी, 10 साल बाद उनको बेटा हुआ। तो आज आए धाम पे कई महीनों कई सालों से आ रहे हैं। भगवान ने उनकी सुनी, बोले गुरु जी 10 साल बाद बेटा हुआ। जब हमने उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी, आंखों में खुशी के आंसू देखे, हमारा मन गदगद हो गया कि चलो हमारी साधना सेवा जो और तो हम करते नहीं करते, तो सब भगवान अपनी तरफ से तो हम प्रार्थना जो हमें गुरु जी ने चूरन चटनी कृपा दी है उसके बल पर कई लोगों के वरना घर तबाह हो गए, प्रेत बाधा के चक्कर में, ऊपरी बाधा के चक्कर में। कई बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई, कई बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो गई, कई बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई। हमारा यही सपना है किसी की जिंदगी बर्बाद ना हो। जो यहाँ आए वो मन मनोरथ पूर्ण करके घर को प्रसन्नता पूर्वक जाए। भगवान अभी लाज रखे हैं और एक दिन ऐसा आएगा पूरी दुनिया बागेश्वर धाम की तरफ दौड़ी दौड़ी चली जाएगी। देखना तुम, हम रहे ना रहे, यहाँ ऐसा मेला जैसा आज लगा हनुमान जयंती पर, जन्मोत्सव पर, हर रोज लगेगा। अब वो जल्दी दिन आने वाला है। देखना तुम, यहाँ दुकानों की मार्केट लगेंगे, यहाँ बड़ी बड़े मकानों की बिल्डिंगें एक दिन खड़ी होंगी। यहाँ देखना तुम, एक दिन ऐसा आएगा 10-10, 20-20, 50-50 हजार लोगों की प्रेत बाधा एक झटके में प्रेतराज सरकार में बंध जाएगी। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। हमने 1 महीना की कथा कैंसिल कर दी, कोई कथा नहीं, कोई प्रवचन नहीं, कोई मिलना जुलना नहीं, केवल वहीं पर जाकर भगवान सब व्यवस्था बनाएंगे। अन्नपूर्णा की राशन हमने इकट्ठा रख दिया कि हम धाम पे ना रहें तो व्यवस्था 1 महीना चलती रहे। पूरा सामान रख दिया हमने भंडारे का। आप लोग धाम को संभाले रहना, बीच बीच में आते रहना, अपना ख्याल रखना, खूब प्रसन्नता पूर्वक रहना, परिवार का ध्यान रखना। तुम्हारी चिंता हम वहां बैठकर गुरु जी से करेंगे। और हमको बहुत दिन से अपने गुरु जी के दर्शन नहीं हुए, सन्यासी बाबा के, बहुत साल हो गए हैं। मन में इच्छा है कि अब बहुत जल्दी एक बार और हो जाए। बहुत पहले हुए थे यज्ञ के समय पे, तब से दर्शन नहीं भय उनके। हमारे मन में लालसा है इस बार जाएं, उनके दर्शन हो जाएं। वो आज्ञा देंगे, हम तुम्हें अनुभव बताएंगे। और पुस्तक बहुत ही जल्दी मेरा सन्यासी आने वाली है, पुस्तक लिख गई है मेरा सन्यासी। 2028 में जिन्हें हम सेनापति जी कहते हैं, उनके मंदिर की धाम पर प्राण प्रतिष्ठा है 28 में। 27 में हॉस्पिटल का उद्घाटन है
काम बहुत तेज गति से चल रहा है और कन्या विवाह इस बार 6 मार्च को है। कब है? 6 मार्च को। 325 बेटियों का है और बहुत आनंद से सब अच्छा चल रहा। तुम चिंता ना करो, तुमने जो मन में बात कही वो हमारे गुरुजी तक, हम तक आ जाती है। टेंशन ना लो, तुम्हारा काम होगा। हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, उपाय कर देंगे। उतारा वालों के उतारा, झाड़ा वालों का झाड़ा, उपाय वालों का उपाय, जिनका जो करना। अब हमारे पास अब समय हो गया, पहले समय नहीं था। अब हमारे पास 5-6 दिन का समय है। शनिवार मंगलवार दरबार, बाकी समय। तो अब एक और कर दिया, जब हम भभूति बांटेंगे हम अपने हाथ से, जिनके लिए लगेगा, तुम न मांगना, हम खुद टोकन दे देंगे। तुम न मांगना, हम खुद टोकन दे देंगे। हमें लगेगा तुम्हें टोकन देना चाहिए, हम दे देंगे। जिनके लिए जो लगेगा हम दे देंगे। और ऑटो मोड में अपने आप हमें गुरुजी प्रेरणा देंगे, हम तुम्हें दे देंगे। और आज पुनः आपके पूरे परिवार को, आपको हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं, बधाई हो। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो।